नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का वीडियो है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर करना है तो 2023 में तो कौन सा टॉप 5 म्यूचुअल फंड होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि 10 से 15 साल का ड्यूरेशन है, तब ये फंड आपके लिए अच्छा है। अगर इससे कम समय है तो दूसरा कैटेगरी होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 10 से 15 साल के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तब का बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 4 फंड आपको सजेस्ट किया है, स्मॉल कैप या मिड कैप। आपने 4 फंड लिया, 1 2 3 4। दूसरे लोगों का कहना है कि अगर आपने 4 फंड लिया और 1 साल के बाद ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये अच्छा परफॉर्म किया, ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, और ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ से स्विच करके दूसरे जगह चले जाइए, दूसरे जगह स्विच कर दीजिए। ठीक है भाई, कर दिया। अब अगले साल 1 साल के बाद फिर ये अच्छा परफॉर्म किया, अब ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये भी अच्छा किया और ये भी अच्छा किया, और आप जो पिछले साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया था स्विच करके यहाँ आ गए। अब ये फंड परफॉर्म नहीं किया अगले साल, फिर 1 साल के बाद उनकी बात मानेंगे कि फंड अच्छा परफॉर्म ना करे तो स्विच कर दो। अब तीसरे साल ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके फंड मैनेजर ने कुछ ऐसा गलती कर दिया कि बाकी सारे फंड मैनेजर के फंड अच्छे चल रहे हैं, ये फंड अपने इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहा है, आपने स्विच करके यहाँ आ गए। बाकी ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा किया उस साल। तो इस तरह से करके देखा जाए तो बवंडर ही करेंगे। किसी को ये नहीं पता होता है कि अगले साल सबसे अच्छा कौन करेगा, किसी को नहीं पता है। अब इस तरह का गलती करेंगे तो यहाँ से यहाँ भी खराब किया, फिर यहाँ भी खराब किया, फिर अगले बार स्विच करिए तो वो भी खराब किया। ऐसे नहीं करना है। आज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आज आपने डिसाइड किया कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको वो फंड सेलेक्ट करना है जो 10 से 15 साल पुराना ऑलरेडी है। ऑलरेडी अगर है तो इसका इतिहास आपके पास है कि अगर मोर देन 15% का रिटर्न उसने दिया है तो मतलब है कि फंड मैनेजर कैपेबल है, आगे भी इससे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो विदाउट स्विच किए हुए आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहना है। क्यों? इसको पीछे देख करके कि पीछे 15 साल में अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा करेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रुक करके देखिए, अच्छा ही होगा। मैंने निपॉन ग्रोथ फंड लिया था, 3 साल के बाद मेरा पैसा निगेटिव था, आज भी उसमें पैसा इन्वेस्टेड हूँ, 17% का रिटर्न दिखा रहा है, 8 लाख का वैल्यू, 24 लाख रुपया दिखा रहा है, 3-3 हज़ार का एसआईपी चल रहा है। लेकिन 3 साल के बाद 1,15,000 का वैल्यू लगभग 90-95 हज़ार था। तो हमने कंटिन्यू किया। क्यों कंटिन्यू किया? उसके पीछे 15 साल को हमने स्टडी किया, देखा कि 10 रुपया से लेकर अगर 200 रुपया आया है, 20 गुना हुआ है, और अब थोड़ा सा गिरा हुआ है हमारे समय में, तो ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, आगे अच्छा परफॉर्म किया और अभी तक मैं 2010 से लेके अभी तक उसमें बना हुआ। अब बात करते हैं भारत देश के ऑफिसर का। आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, डिफेंस में एयरफोर्स आर्मी नेवी के ऑफिसर हैं। इनिशियल स्टेज में मान लेते हैं कि 25 साल में नौकरी में वो आ गए, ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद 25 साल में नौकरी आ गए, फर्स्ट सैलरी 25 साल में आना शुरू हो गया, लगभग 55 साल तक नौकरी करेंगे, लंबा कैरियर है, 30 साल वो नौकरी करेंगे। यहाँ पे इस 30 साल के दौरान काफ़ी शहर में उनका पोस्टिंग होगा और सरकार की तरफ से अच्छा खासा बंगला उनको मिल जाता है। ये छोटा छोटा घर बनाया हूँ ना, ये कुत्ता बिल्ली खरगोश रखने के लिए भी सरकार ने सुविधा दी है। आलीशान बोलते हैं सरकार, रहो मस्ती से, काम करो, घर का टेंशन छोड़ो। सैलरी इतना है कि खाना पीना सब कुछ उसमें है ही, लेकिन एक टेंशन है कि फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद पैसा कितना बचेगा, कॉर्पस कितना होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे नहीं पाएंगे। ये पाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ये वीडियो आपको दिला देगा। आगे देखते हैं। कुछ दिनों के बाद आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद बीबी जी आती हैं, बीबी जी कहती हैं अभी तक आपने घर नहीं लिया है। तो ऑफिसर साहब बोलते हैं ये तो कभी सोचा ही नहीं, जिस घर में रह रहे हैं उस घर में रह रहे हैं, ये तो कभी दिमाग में नहीं आया कि अपना घर, कौन सा घर, जिसमें रह रहा हूँ यही अपना लग रहा है। अच्छा, तो अभी तक नहीं सोचा है, चलो अब सोचते हैं, हम आ गए ना, अब आपको सोचवाते हैं। सोचवाते इसलिए हैं कि उनके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया है, बीबी जी की मोबाइल पे, 3 BHK 4 BHK 3 BHK 1 2 3 इतने करके 1 करोड़ में, 1.25 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, इस तरह का मैसेज आया है। अब संडे को विजिट करना है, तो उन्होंने कहा कि संडे कोई काम नहीं है, आप हमारे साथ एक जगह फ्लैट देखने चलेंगे। अब मानना पड़ेगा, गए। तो इस तरह से फ्लैट का प्रदर्शनी लगा हुआ है, 3 BHK 1, 3 BHK 2, 3 BHK 3। पहला 3 BHK
1 करोड़ का। देखा, बीबी जी ने कहा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। दूसरा फ्लैट देखा 3 BHK 2 1.25 करोड़ का, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निकला। अब तीसरा जब विजिट किया 3 BHK 3 1.5 करोड़ का, इनको बात तो ये तो सबसे अच्छा है, ऐसा फ्लैट तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। अब इसी पे मन और दिल आ गया, दिल दिमाग इसी पे आ गया, यही वाला लेना है। अब ऑफिसर साहब बोल रहे हैं कि भाई ये तो एफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, जो हमारा सैलरी है, ये वाला ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन नहीं, जिद पे अड़ गए कि यही लेना है। तो फिर बोले ठीक है, करते हैं, देखते हैं, उपाय लगाते हैं। 1.5 करोड़ का मकान है, 50 लाख रुपया जो भी सेविंग वेविंग किया था सब झोंक दिया और 1 करोड़ का मस्त वाला EMI ले लिया। EMI पड़ा 77,182 रुपया। देखते हैं यहाँ पे देखेंगे EMI 77,182 रुपया। 1 करोड़ का लोन, होम लोन में 8% का ब्याज मान के चलते हैं, 25 साल तक आपने लंबा टेन्योर दे दिया, 77,182 रुपया EMI आएगा, 25 साल तक देना पड़ेगा, 8% का ब्याज मानते हैं। अब इस 77,000 में मैं बोलता हूं कि अगर वो ना करके 50,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और जो पैसा बचा वो बीबी जी के अकाउंट में दे दीजिए। लेकिन इसमें वो मानेंगे नहीं। 77,000 इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा दे दीजिए उनको, पूरा का पूरा 77,182 रुपया पूरा दे दीजिए। फिर जाके बीबी जी संतुष्ट होंगे कि चलो ठीक है। उनको ऐसा डर लगता है ना कि आप जो भी कर रहे हैं ना गलती कर रहे होंगे। आप पूरे स्टेट को चला रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन घर में जो बैठे हैं उनको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम देखते हैं अपनी वाइफ को बात करते हुए अपनी सहेली से, तो सहेली पूछती है कि आप दिन भर क्या करती हैं? बोलते क्या करना है, आधा समय तो इनको ठीक करने में चला जाता है। अभी तक ठीक करते 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 यहाँ तक कुछ ठीक कर पाए इतने सालों में, आधा समय तो इनको ठीक करने में जाता है। सब हस्बैंड को सारी वाइफ ठीक करती है आधा समय दिन भर में। और आज जो भी आप देख रहे तरक्की, उसमें यही हाथ है कि बीवी जी ने सबको ठीक किया, तब आप जाके यहाँ पे आप सक्सेसफुल हुए हैं। आप जो अफसर बने हैं उसके पहले बीवी थी या नहीं थी पता नहीं, या जिसने भी नौकरी किया उसमें थी नहीं थी पता नहीं, लेकिन नौकरी के बाद जब आए, अब जब तरक्की दिख रहा है तो आधा समय बीवी जी आपको करेक्ट कर रहे हैं, तभी आप ये सब कुछ सक्सेसफुल ज़िंदगी जी पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो उनको एक डर रहता है कि ये जो है ना लड़का बड़ा छैल छबीला है, जितना भी हतोस के रखना है रख लो, एकदम परमानेंट कुछ एसेट बना लेते हैं, पता नहीं ये कब उड़ जाए पक्षी, कहाँ उड़ जाए, एक डर बना रहता है। उस डर को मिटाने के लिए मैंने क्या किया, सारा पैसा उनके नाम पे इन्वेस्ट करते गया, तो वो डर मिट गया। मतलब भाग बेटा, कहाँ भागना उड़ के, सारा पैसा तो हमारे पास है। कॉन्फिडेंस, बीबी जी को कॉन्फिडेंस आ गया कि उड़ना है उड़ जाओ, छैल छबीला दिखाना है दिखा लो। तो उनको एक डर है, तो उस डर को कैसे मिटाना है। 77,000 का EMI पे आप जा रहे थे, आप सुकून भरा ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ भी हैं सुकून भरा ज़िंदगी जी रहे हैं, लंबा समय है, सरकारी बंगला है, जहाँ जहाँ जाएंगे। मैं एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ, आपने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में फ्लैट लिया 1 करोड़ का, अब आपका पोस्टिंग बेंगलोर में है। रियली आपको लगता है कि वो आपको वर्थ है जो आपने फ्लैट खरीदा है? 70,000 80,000 का EMI जाता है और 25,000 रुपया रेंट लेते हैं आप। कौन सा कैलकुलेशन किए हैं, कहाँ मैथमेटिक्स पढ़े हैं, या पढ़ा ही नहीं था मैथमेटिक्स? नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ना है। ये 77,000 रुपया में मैं कहता हूँ छोड़ देते हैं 27,000, 50,000 रुपये पर मंथ का बात करते हैं। और ये 50,000 रुपये पर मंथ 25 साल तक 13% के रेट से रिमेंड इन्वेस्टेड हो तो 11 करोड़ रुपया बनता है। यहाँ देखते हैं 13% के रेट से तो जमा करेंगे 1.5 करोड़ रुपया, 50,000 रुपये पर मंथ, 25 साल में 1.5 करोड़ जमा होगा और उस पैसे का वैल्यू होगा 11 करोड़ 35 लाख रुपया। यही कारण है कि SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक पूरे देश में ब्रांच रेंट पे है और हमें कहते हैं घर खरीद लो, घर खरीद लो, EMI पे, लोन पे घर खरीद लो। अरे इतना ही अच्छा होता लोन वाला स्ट्रक्चर तो अपना अपना ब्रांच सारे बैंक ने क्यों नहीं ऑन करके खरीदा है, वो रेंट पे क्यों है, ये सोचना है। तो इतना पैसा बन सकता है। यहाँ पे अब देखते हैं, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि 1.5 करोड़ का मकान आज नहीं खरीदेंगे तो उस समय तो बहुत 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 ज़्यादा
इतना हो जाएगा कि खरीद नहीं पाएंगे? बिल्कुल खरीद पाएंगे। इस 1.5 करोड़ का फ्लैट जो आज है, 25 साल के बाद फ्लैट का एप्रिसिएशन 3% से ज़्यादा नहीं है। चाहे कोई भी फ्लैट ले लीजिए आप, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का 20 साल पुराना वाला फ्लैट लेके आज तक जोड़ लीजिए, 3 से 4%। 3% के रेट से 25 साल के बाद उस फ्लैट का रेट होगा 3 करोड़ 14 लाख। मतलब 1.5 करोड़ का जो आज चीज़ है उस समय 3 करोड़ 14 लाख का होगा। मान लेते हैं 4 करोड़ का। आपने बनाया कितना म्यूचुअल फंड एसआईपी से? 11 करोड़। 4 करोड़ माइनस कर दीजिए, 7 करोड़ आपके पास सरप्लस होगा। जब ये पैसा सरप्लस होगा ना, उस पैसे से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। घर भी हो गया, पैसे भी हो गया। अंत में ना सबको पैसा ही चाहिए। अंत में आपने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में फ्लैट खरीदा है और अभी भी सरकारी घर में रह रहे हैं। आपने यही सोचा था कि वो फ्लैट बेतहाशा वृद्धि हो जाएगा और हमारे पास एक एसेट हो जाएगा। आप रहेंगे नहीं रहेंगे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। आपने ये सोचा था कि वो फ्लैट बहुत ज़्यादा पैसे का हो जाएगा और वो बाद में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, बुढ़ापे के बाद, रिटायरमेंट के बाद अच्छा ज़िंदगी काटेंगे। नहीं होगा ऐसा। अगर ऐसा है तो पीछे जितना लोग रिटायर किए हैं उनका ज़िंदगी आप देख लीजिए, देख के डर जाएंगे आप। क्या ऐसा ही ज़िंदगी चाहिए आपको? नहीं चाहिए तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है जो बैंक करता है। पूछिए बैंक में जाके कि वो रेंट पे है पिछले 40 साल से, आने वाले 100 साल तक भी वो रेंट पे ही रहेगा, तो अपना पैसा उसने इन्वेस्ट कहाँ किया? आंसर मिलेगा मार्केट में किया। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि 50-50 हज़ार रुपये पर मंथ का एसआईपी अगर किया, यहाँ पे देखते हैं 50 हज़ार रुपये पर मंथ हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे पिछले 10 साल का बात यदि करते हैं सिर्फ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2013 से लेके 2023 तक जितने बीवी जी हैं उनको ध्यान से देखना है और हस्बैंड को तंग नहीं करना है। उनसे पैसा खींचना है, छीनना है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है, झोंक देना है। लड़के झगड़ के जैसे भी ज्वाइंट अकाउंट करके, सेपरेट अकाउंट करके अपने अकाउंट में पैसा पहले ले लेना है। 50 हज़ार रुपया, 50 हज़ार लिया, 2013 से लेके 2023 तक जमा कर दिया 60 लाख रुपया और पैसा है 1 करोड़ 87 लाख रुपया पिछले 10 साल में। सिर्फ किसके किसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है? नौकरी आपने 15 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, 13 साल कर दिया, क्या 1 करोड़ रुपया कैश में वाइट है? आंसर है नहीं है। 50 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। प्लॉट फ्लैट जरूर है आसपास, कुछ काम नहीं देगा प्लॉट फ्लैट। इस धरती पे जितना जमीन पहले था आज भी है, हमारे जाने के बाद भी होगा। वो रजिस्ट्री का पेपर कुछ नहीं करेगा। करेगा आपके ज़िंदगी में अगर शांति लाएगा तो कुछ पैसा सरप्लस है, लिक्विड मनी है, वही आपको जीवन यापन करने में अच्छा होगा। दूसरा फंड का बात करते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप। कौन नहीं जानता एसबीआई स्मॉल कैप को? हर जगह पे ब्रांच है, चेक काट के दे दीजिए। 50 हज़ार रुपये पर मंथ 2013 से अब तक किया, 60 लाख यहाँ जमा हुआ, वैल्यू हुआ है 1 करोड़ 79 लाख, 21% का रिटर्न। इस फंड में जो पैसा लगाया है लोगों ने, 15,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टेड पैसा है। हम लोगों ने 15,000 करोड़ यहाँ पे लगाया है। जो पैसा लगाया उस पैसे का वैल्यू जो ग्रोथ हुआ है 21% का सालाना ग्रोथ हुआ है। अगर एवरेज का बात करें, हम कहेंगे टॉप 5 में 10-10 हज़ार रुपया करके 5 फंड में लगा दिया 50 हज़ार रुपया। एवरेज का बात करते हैं, कौन बढ़ा कौन कम हुआ, कौन जितना ज़्यादा बढ़ा इससे मतलब नहीं है। 17% का रिटर्न यहाँ आपको एवरेज मिला है। तो इस तरह से करके, जबकि हमने कैलकुलेट कितना किया था, ये 7 करोड़ या 11 करोड़ जो बना था 13% के रेट से कैलकुलेट किया है, जबकि एक्चुअल में पिछले 10 साल में रिटर्न 17% का रिटर्न मिला है। अगर मैं यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी, ये मैंने starsip.in को लॉगिन किया है, यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी को हम सेलेक्ट करते हैं। मिड कैप कैटेगरी है और यहाँ पे सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। आप खुद starsip.in पे जाइए, इस ग्राफ को टच करेंगे, 50 हज़ार रुपये पर मंथ। सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये फंड शुरू हुआ था। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में पहला फंड जहां मैंने इन्वेस्ट किया था, 1995 से कोई 50 हज़ार रुपये पर मंथ किया होगा। बहुत ज़्यादा पैसा है, पता है, उस समय इतना नहीं था, लेकिन एक रिकॉर्ड आज से तो होगा, कर सकते हैं ना। 1995 से लेके अब तक 2023 तक 1 करोड़ 65 लाख रुपया जा चुका है एसआईपी के थ्रू, 50 हज़ार रुपये पर मंथ। उस 1 करोड़ 65 लाख का आज वैल्यू है 64 करोड़ 30 लाख रुपया। 21% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। आप 5,000 जमा करें, 10,000 जमा करें, 50,000 करें, 1 लाख करें, जो भी करें, उसका रिटर्न 21%
के रेट से ही मिला है। सिंस इंसेप्शन मतलब कब से, 95 से लेके अब तक 64 करोड़ रुपया बनाया है। कोई सोचते ही नहीं है कि मैं 5 करोड़ रुपया एसेट बन सकता है, 10 करोड़ एसेट बन सकता है, सोचा ही नहीं सोचा है। सोचना है, StarSIP.in के कैलकुलेटर पे जाना है, कैलकुलेट करना है। घर तो आपके पास पहले से ही होगा, जमीन जायदाद पहले से ही होगा, अब पैसा बनाना है। आपके फैमिली मेंबर में 4 आदमी हैं, 1-1 करोड़ रुपया पहले बना लीजिए ना। जब ऐसा करेंगे ना, मेरे पास दिल्ली से मिलने के लिए घर पे आए लोग, बोले आपके जैसा फ्री रहना चाहते हैं, ज़िंदगी फ्री जीना चाहते हैं, कैसे जिएंगे? तो मैंने एक ही बात बोला उनको, आप अपने अकाउंट में 50 लाख रुपये पहले कर लीजिए। जिस दिन आपके अकाउंट में कैश 50 लाख रुपया हो जाएगा, उस दिन आप फ्री होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही पैसा हम लोग के पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख होता है, एक रजिस्ट्री उधर कर लिया, एक प्लॉट कॉर्नर वाला मक्खन साइज वाला प्लॉट वहाँ ले लिया, एक छोटा सा रजिस्ट्री उधर कर दिया। पैसा तो पास में होता ही नहीं है। आप सोचेंगे क्या, विचारेंगे क्या, क्या ज़िंदगी जिएंगे? कभी जी ही नहीं पाएंगे। पूरा साल का साल नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद फिर 4 साल 5 साल के लिए रीज्वाइन करते हैं। ऐसे ही करना है क्या? तो वेल प्लान करना है। अगर आप 15 साल या 10 साल अपनी ज़िंदगी का जो पैसा बच रहा है झोंकते जाएंगे म्यूचुअल फंड SIP में, आपको इतना पैसा बना देगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम 15-16 साल में पा लेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपको पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए, होता है ना, म्यूचुअल फंड तो भाग जाता है, डूब जाता है, हिरा जाता है, ये आपके मन में होगा तो आप 100 रुपये पर मंथ कीजिए। 1 साल 2 साल बीतने दीजिए और देख लीजिए कौन भाग गया, डूब गया, हिरा गया। आपको पता चलेगा, अरे कोई तो डूबा भागा नहीं, 12-15% का रिटर्न भी मिल रहा है। फिर इसके बाद ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।